दीदी से उपहार नहीं लोगी? चलो मेरे साथ। आज का विषय है भगवान शिव की आज्ञा से सप्तर्षियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदनंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तर्षियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियाओं उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेमपूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों आर्षि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन्माता पार्वती विराजमान थीं। सप्तर्षियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्ध के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थीं। उन उत्तम व्रतधारी सप्तर्षियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्ण हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूं। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसीलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है, तथापि कहती हूं। क्या करूं, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवर्षिका, उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूं। इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूं। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पांख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। आर्षियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी, देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मठ डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छलपूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है।
केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं, उनका न कहीं घर है न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं इसका भी किसी को पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग ढड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया, युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवेश्वरी, गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभाह न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग्रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा? आज कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभाग्य, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद। उनकी ऐसी बात सुनकर जगदंबिका पार्वती हंस पड़ी और पुण्य उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूं। ब्रह्मर्षियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती है। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ छूट नहीं सकता। यह मैं सच्ची बात कहती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तर्षि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने, गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों आर्षि उनको प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा, उनसे सारा वृत्तांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। एयुएम नमः शिवाय।